नमस्कार मित्रों, डिजिटल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लौकिक साहित्य पर चर्चा करेंगे, जानेंगे लौकिक साहित्य क्या होता है। हम लोग समझेंगे कि लौकिक साहित्य की कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनके रचनाकार कौन कौन से हैं। और इसके साथ साथ हम लोग अमीर खुसरो और विद्यापति पर भी बात करेंगे। यह जानने का प्रयास करेंगे कि विद्यापति के कवि रूप के संदर्भ में भिन्न भिन्न विद्वानों के क्या मत रहे हैं, और इसके साथ साथ यह जानेंगे कि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया है। लौकिक साहित्य पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, तथा चर्चा समाप्त होने के उपरांत हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे और इसके साथ साथ आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, उनके सही उत्तर तलाशेंगे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। आपसे पूछा गया था विद्यापति के पिता का क्या नाम है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था विद्यापति की भाषा क्या है, और इसके साथ साथ एक और प्रश्न पूछा गया था कि कीर्तिलता के रचनाकार कौन हैं। इस प्रकार आप लोगों ने समझ लिया होगा कि बीपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लौकिक साहित्य से संबंधित और बहुत से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं, उसके उपरांत हम लोग संभावित प्रश्नों पर बात कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लौकिक साहित्य क्या होता है। लौकिक साहित्य वह साहित्य है जो लोक संवेदना से उपजकर उसका संवर्धन, संचयन और प्रकटीकरण करता है। अर्थात लौकिक साहित्य लोक जीवन से जुड़ा होता है। इसमें जीवन के विविध रूपों का परिचय प्राप्त होता है। आदिकालीन साहित्य के लौकिक साहित्य धारा में कुछ ऐसी रचनाएं भी मिलती हैं जो ना तो वीर भाव से संबद्ध हैं और ना ही श्रृंगार से, हालांकि उनमें कहीं कहीं श्रृंगार का पुट अवश्य है। ये रचनाएं सही अर्थों में लौकिक हैं और जीवन के अनेक रूपों से परिचित कराती हैं। चलिए लौकिक साहित्य से संबंधित कुछ रचनाओं पर बात कर लेते हैं। ढोला मारूरा दूहा। ये ढोला मारूरा दूहा कल्लोल या कुशल लाभ कृत है। ये 11वीं सदी की रचना है। इसके बाद आती है संदेश रासक। संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान है और इसका समय 11वीं-12वीं सदी है। वसंत विलास, इसके रचनाकार का पता नहीं है, इसका समय 13वीं सदी है। इसके बाद आती हैं अमीर खुसरो की रचनाएं जिनका समय है 13वीं से 14वीं सदी, और फिर आती है विद्यापति की पदावली जिसका समय है 14वीं सदी। इस प्रकार आप लोग इन रचनाओं का क्रम भी याद रखना। सबसे पहले आती है ढोला मारूरा दूहा, फिर आती है संदेश रासक, इसके बाद आती है बसंत विलास, फिर अमीर खुसरो की रचनाएं जिनमें है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, फिर आती है विद्यापति की पदावली। चलिए अब इन रचनाओं से संबंधित संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा लोक प्रचलित प्रेम काव्य है। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवाड़ी की कथा है। चलिए अब संदेश रासक पर बात कर लेते हैं। यह प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ है और इसमें जो है विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है। बसंत विलास में बसंत और स्त्रियों पर बसंत के विलास पूर्ण प्रभाव का मनोहारी अंकन है। चलिए अब अमीर खुसरो की रचनाओं पर बात कर लेते हैं। इनकी पहेलियों और मुकरियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। आवाज खुसरवी इनका संगीत संबंधी ग्रंथ है। खालिक बारी वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है। इनके ग्रंथ नूह सिपहर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन है। चलिए अब विद्यापति की पदावली के संबंध में बात कर लेते हैं। ये श्रृंगार भक्ति परक मुक्तक काव्य है जिसके पदों की मादकता को निराला ने नागिन की लहर कहा है। इस प्रकार आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि निराला ने किस रचना के पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। चलिए अब हम लोग अमीर खुसरो पर बात कर लेते हैं। अमीर खुसरो का नाम विशेष रूप से चर्चित है। अमीर खुसरो का जन्म सन 1235 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। वे शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनका संबंध गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और मुबारक शाह तक कई पठान राज दरबारों में रहा। इन्होंने गुलाम वंश के पतन से लेकर तुगलक वंश के आरंभ होने तक का समय देखा था। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अमीर खुसरो को कई उपाधियों से नवाजा गया है।
जैसे तोताए हिंद, कवियों में राजकुमार, अवधि का प्रथम कवि। इन्होंने स्वयं को तूतीय हिंद, हिंदुस्तान की तूती कहा है। अमीर का खिताब, तो अमीर का खिताब अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। अवधि का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा द्वारा कहा गया। कवियों में राजकुमार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा कहा गया और तोताए हिंद की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दी गई। चलिए अब आदिकाल के प्रमुख कवि विद्यापति के संबंध में बात कर लेते हैं। विद्यापति 1360 से 1450 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। इनका जन्म दरभंगा जिले के एक विद्या अनुरागी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें हिंदी का आदि गीतकार माना जाता है। विद्यापति पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था दरभंगा जिले से, दरभंगा जिले के बिस्फी गांव से। इस प्रकार आप लोग विद्यापति के गुरु हरिमिश्र का नाम याद रखना और इनके पिता गणपति ठाकुर का नाम याद रखना। और इनका संबंध किस जिले से था? तो इनका संबंध बिहार के दरभंगा जिले से था। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। विद्यापति ने 3 भाषाओं में रचनाएं की हैं, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली में। मैथिली की इनकी रचना है पदावली, गोरच विजय, जो ये एक नाटक है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी अवहट्ट की रचना है। संस्कृत की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा। इनका कीर्ति लता ऐतिहासिक चरित काव्य है। विद्यापति की पदावली का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया है। विद्यापति की पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है। यह भक्तिपरक रचना है या श्रृंगारपरक, इसे लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। चलिए अब हम लोग विद्यापति के कवि रूप के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मतों को समझ लेते हैं कि कौन कौन से विद्वान विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं और कौन से भक्त कवि मानते हैं और कौन से रहस्यवादी कवि मानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रहस्यवादी कवियों पर। तो सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा। तो इसमें रहस्यवादी कहने वालों में ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र, ये लोग आते हैं जो विद्यापति को रहस्यवादी मानते हैं। बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये लोग विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। तो भक्त कवि कौन मानता है? तो भक्त कवि मानते हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वालों में हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। इस प्रकार यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि कौन से कवि विद्यापति को श्रृंगारी मानते हैं। आपको ऑप्शन दिया जा सकता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। विद्यापति को हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए अब समझ लेते हैं कि भिन्न भिन्न विद्वानों के विद्यापति के संबंध में क्या विचार हैं। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। तो विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। तो श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि किसे कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं विद्यापति को कहा जाता है। तो विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि किसने कहा है? तो आप बता सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो मैथिल कोकिल किसे कहा गया है? तो आप बता सकते हैं विद्यापति को कहा गया है। इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, इन्हें कवि शेखर भी कहा जाता है, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, ये भी विद्यापति की उपाधियां हैं। दशावधान, पंचानन, ये सब विद्यापति की उपाधियां हैं। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। इस प्रकार आप लोग इनकी उपाधियों को याद कर लेना, भिन्न भिन्न विद्वानों के क्या मत रहे हैं ये समझ लेना, ये याद रखना, इनकी रचनाएं याद रखना। हमने विद्यापति और अमीर खुसरो के संबंध में चर्चा कर ली। अब हम लोग आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है खालिक बारी किसकी रचना है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है?
तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि हिंदी में अभिनव जयदेव की संज्ञा विद्यापति को दी गई है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, कवि कंठहार, केलन कवि इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न है, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुता है। पहेलियों का संकलन, कह मुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश, मनोरंजन परक रचना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है फारसी हिंदी शब्दकोश। अगला प्रश्न है, विद्यापति की भाषा क्या थी। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि विद्यापति ने 3 भाषाओं में रचनाएं की थी, संस्कृत, अवहट और मैथिली। तो यहाँ पर ऑप्शन में मैथिली है, तो यहाँ पर मैथिली विकल्प सही है। इनमें से विद्यापति के पिता का क्या नाम है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि विद्यापति के पिता का नाम क्या था, गणपति ठाकुर था, जो कि प्रस्तुत प्रश्न के विकल्पों में नहीं दिया हुआ है, अतः यहाँ पर आपका उत्तर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता के रचनाकार हैं। तो कीर्तिलता के रचनाकार कौन है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। कीर्तिलता के रचनाकार हैं विद्यापति। इस प्रकार आज हम लोगों ने लौकिक साहित्य पर पर्याप्त चर्चा कर ली। यदि आप हमारा पुराना वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें हमने रासो काव्य पर बात की है, तो आई बटन पर क्लिक करें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे पुराने वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल डिजिटल हिंदी पाठशाला पर विजिट करें। आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आदिकाल से संबंधित प्लेलिस्ट हमारे चैनल डिजिटल हिंदी पाठशाला पर आप लोगों को मिल जाएगी। उसका लिंक हमने इंड स्क्रीन पर दे रखा है। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।